आपको लगता नहीं कि इस पूरी परिस्थिति में जब ओवैसी जैसे नेता अभी भी ये बयान दे रहे हैं कि हम अपनी औलादों को बताएंगे कि हमारी मस्जिद तोड़ के इन्होंने अपना मंदिर खड़ा किया था, आप जब दो नए आंदोलन खड़े करने की बात करेंगे तो माहौल और गर्माएगा, बिगड़ेगा? कोई माहौल नहीं बिगड़ेगा। जिनको बिगाड़ना ये सरकारों का काम है, वो ठीक करें, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम साधु संतों को लेकर के आंदोलन चलाना है, उसको चलाएंगे, वो देखेंगे। 6 दिसंबर 1992 की याद आपके मन में क्या है? कहते तो यहाँ तक भी है कि 5 दिसंबर को आपके कमरे पर कोई सीक्रेट मीटिंग हुई थी जिसमें पूरा प्लान बना। कोई सीक्रेट नहीं पड़ता, वही मीटिंग सब बकवास है। ये हमारे घर पे माननीय शेषाद्री जी रहते थे, आडवाणी जी मानस में उसमें जानकी महल ट्रस्ट में आ रहे थे, तो जलपान हमारे घर पर हो गया, उनका और डॉक्टर जोशी जी का। केवल इतना, उनको चाय पिलाई, जलपान खिलाया, कराया। समय था नहीं कोई वार्ता का, तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, चलना था। तो वहाँ से आ गए राम जन्मभूमि। बाकी जो हुआ आपको सब पता ही है, ढांचा गिर गया, सब पुलिस वाले गिराए। हम लोग कौन गिराए? सब पुलिस वाले गिराए। ऐसे काम वहाँ भी हो जाएगा, सब पुलिस वाले गिरा देंगे, कोई रहने वाला नहीं। ढांचा पूरा नहीं गिराना, छेद करना है केवल उसमें दरवाजे में, जो दरवाजा बंद करके रखा है, और जो इनलीगल मजार बनाई है उसको हटाना है, बस इतना सा काम करना है। तो उस रोज आपने आडवाणी जी और जोशी जी को जलपान कराया था। अब नहीं लगता आपको कि ऐसा मौका आता, भूमि पूजन के लिए आते, जलपान करते आपके साथ फिर से? अब उनका स्वास्थ्य शायद साथ नहीं दे रहा है, अब क्या कारण हम नहीं बता सकते, हमारी वार्ता नहीं हुई है। मैंने कल्याण सिंह जी आ रहे हैं, कल 4 तारीख है, कल वो आएंगे। ढांचा गिरने के मामले में आप भी, आडवाणी जी भी, उमा भारती भी और तमाम साधु संत और नेता बीजेपी के वो आरोपी हैं। लेकिन मंदिर आंदोलन में बीजेपी के बड़े नेताओं में से आप ऐसे इकलौते आदमी हैं जिन्होंने कोई कभी सरकार का बड़ा पद हासिल नहीं किया। ये ऐच्छिक था या राजनीति आप पे क्रूर हो गई ज्यादा? नहीं, हमको संगठन का पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ करके बाकी सब मिला। मैं जानता हूं, और मैं ये कहने वाला था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा आप सारे पदों पर रहे, लेकिन पार्टी संगठन में रहे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि सरकार में आप कभी किसी बड़े पद पर नहीं बैठे। हम छोटे पद पर भी नहीं रहे सरकार में, हम सांसद रहे 5 बार जी, वो अलग बात है, लेकिन बाकी हम किसी पद पर नहीं रहे। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो आप पार्टी में पद पर भी नहीं है, आप सांसद भी नहीं है। क्यों ऐसा है? आपने रिटायरमेंट ले लिया? नहीं, हमने कुछ नहीं लिया, जो संगठन ने सोचा है वही हुआ। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं है, जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया आपको? आप अभी खेलना चाहते थे? राष्ट्रीय कार्य समिति में हूँ अभी मैं। अब पता नहीं आगे क्या है रचना, मुझे नहीं मालूम। तो आपको लगता नहीं कभी कि आप एक्टिव हैं, आप अभी और एक्टिवली रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन आप? हाँ, कर सकता हूँ, तभी तो मथुरा काशी की बात कर रहा हूँ। सक्रियता रहनी है ना, तो आगे फिर बढ़ना है, चलना है। जब तक शरीर साथ दे तब तक चलते रहना है। अयोध्या को लेकर कोई विशेष ऐसी चीज जो बतौर पूर्व सांसद आपने सरकार के आगे सामने रखी हो? कोई रोड मैप, कोई प्लान, कोई नक्शा, कि केवल मंदिर ही लक्ष्य नहीं है, पूरी अयोध्या को? नहीं, मंदिर ही लक्ष्य है हमारा। मंदिर के कारण सब विकास हो रहा। आप देख रहे हो, सब दीवारें रंग गई, सड़कें बन गई, 4 लेन होने जा रही, हमारी राम की पैड़ी ठीक हो गई, सब काम तो हो रहा है, सड़कें बन रही बढ़िया बढ़िया। अभी तक तो मैं सांसद ही था, तो काम करता ही रहा हूँ, सब सड़कें बनवाई, जाल बिछवा दिया, अभी और बनेगा। अयोध्या की 4 लेन सड़क बनने वाली है, ये सब होगा। बीच बीच में जब चुनाव आया तो आपको एक ओबीसी नेता के तौर पर भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई? नहीं नहीं, हमें तो हिंदू नेता के प्रस्तुत करते हैं, ओबीसी के नाते से नहीं। कभी कहा भी नहीं कि मैं ओबीसी हूँ। आपने नहीं कहा, लेकिन कहने वाले तो कह ही देते हैं। हाँ, अब
अब जाति है तो कहेंगे ही लोग। तो आप एक हिंदू नेता के तौर पर, एक राम भक्त नेता के तौर पर अपनी पहचान से ज्यादा खुश हैं? कुछ नहीं है, वही है, सब राम जी की माया है, वही बेड़ा पार करेंगे।